अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आपका स्वागत है मेरे चैनल हीरा पे, और जहाँ से मैंने नई स्टोरी शुरू की है। थैंक यू सो मच गाइस मेरी नई स्टोरी को सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस मुझे कमेंट्स करने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस मेरी खुशी में शामिल होने के लिए। जैसे कि मैंने अपनी खुशी आप लोगों से शेयर की है कि पूरे 1 साल मेरे महक चैनल को हो चुके हैं यूट्यूब पर, और मैंने अपनी खुशी में आप सबको दावत दी थी और आपने मेरी दावत कबूल की थी, यानी कि मुझे विश किया था। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गाइस। आई लव यू सो 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 मच। और चलते हैं हमारी नई स्टोरी, जिसका सेकंड पार्ट आज मैं आपको सुनाऊंगी, जिसका नाम है मेरा इश्क हो तुम। हाय मेरा इश्क हो तुम। जहाँ पर चाहत बहुत गुस्से में यहाँ वहाँ टेल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। एक पल ऐसा आता है वो बैठ जाती है, सोफा वहाँ पर था तो वो बैठ जाती, फिर खड़ी हो जाती, फिर बैठ जाती। तो कहती मैं यहाँ इस तरह तो नहीं रह सकती, हाथ पे हाथ धरी हुए बिल्कुल नहीं रह सकती। मेरी फैमिली है, मेरे मोम है, मेरे डैड है, मेरा एक फियांसी है, और ये कौन इंसान है कि मैंने इसको बचाने की सबसे बड़ी गलती की थी। मर रही थी, मरने देती, इसकी जान क्यों बचाई मैंने। जान बचा के अपनी जान को वबाल में डाल दिया मैंने इस लड़की की वजह से। अच्छा होता मैं इसे मरने देती। वहाँ पर सब लोग खड़े देख कर तमाशा देख रहे थे, और मैं एक बेवकूफ़ थी तो जाके उसको अपनी ज़िंदगी की तरफ ला रही थी, और उसे अपने दुपट्टे से उसके ज़ख्म को, खून को रोक रही थी। मैं सबसे बड़ी बेवकूफ़ हूँ। मैंने खुद को, वो कहते हैं ना, हाँ बेल मुझे मर वाले हिसाब किया मैंने। और मुझे नहीं लगता मैंने बेल से नहीं, मैंने पता नहीं किस सांडनी से पंगा लिया है। और एक पागल लड़की मुझे पकड़ के लाई कि मैं उससे, वो मुझसे प्यार इश्क करती है। अरे ऐसा कौन कर सकता है भला। कोई किसी को देखे ना पहचाने, ना जान ना पहचान, ना मैं तेरा मेहमान बन गई हूँ मैं इसके लिए क्या। मैंने अच्छे से जानती हूँ ना ठीक से पहचानती हूँ, बस एक ही गलती, मैंने इसकी जान बचाई। इसकी जान बचा के मैंने इसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया और वापस सोने पे सुहागा। मेरी खुशी का या मेरी बदकिस्मती का, मैंने इसे अपना खून भी दिया है। अपने जिस्म का 2 बोतल खून उसके जिस्म में दिया है। डॉक्टर ने कहा था खून के बिना ये बचेगी नहीं। और मैं कितनी सखी थी, कितनी अच्छी थी ना, अपना 2 बोतल खून तक मैंने उसे दे दिया। और उसने बदले में क्या क्या किया मेरे साथ। बदले में उसने मेरे साथ ये किया कि मेरी ज़िंदगी को झंड बनाने के लिए यहाँ बुलाया। क्या बात है। मुझे लगता है अब मुझे यहाँ लाने भी कभी भी इसी का हाथ है। अच्छा खासा मोम कह रही थी नहीं करो, जॉब मत करो, अच्छा खासा अपनी शादी इंजॉय कर लेती, शादी कर लेती, शादी में सुकून से रहती। लेकिन नहीं, मेरी फियांसी को तो कुछ और चुल मची थी ना। नहीं, तुम कुछ बन के दिखाना चाहती हो, तुम कुछ बनो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इंतज़ार करूँगा तुम्हारे लिए। यही चुल मची थी मेरी फियांसी को। अब बुकते साला कमीना कहीं का। बहुत प्यार करती हूँ ना मैं उससे, मेरे प्यार का सिला यही होता है। मैंने, हाँ हाँ मैं क्या कह रही हूँ, मैं उसे गाली क्यों दे रही हूँ। हो तो बहुत अच्छा इंसान है मेरा फियांसी। हाँ विक्की, कहाँ मर गए हो तुम तो हर बार कहते तुम मुझे हर चीज़ में बचाओगे विक्की, प्लीज़ यार कुछ तो कहो। तब उसके मोबाइल पर एक बिप बजता है, तो जैसे ही देखती तो वहाँ पर विक्की नाम शो हो रहा था, और विक्की का मैसेज है, बेबी तुम पहुँच गई हो अपनी मंजिल पर, अपनी ड्रीम पर, कैसी हो तुम। तो वो जैसे मैसेज देखती तो रिटर्न मैसेज करने लगती है। वो मैसेज में ये लिखती है हेल्प मी, लेकिन ये क्या, उसका मैसेज सेंड ही नहीं हो रहा था। वहाँ से दरादर मैसेज आ रहे थे, और वो मैसेज पढ़ भी रही थी, रिप्लाई करना चाहती थी लेकिन रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। तब वहाँ पर एक सर्वेंट आके कहता है मैम आपके लिए कॉफ़ी, चाय, जूस ज़ेर है, वो ले आओ जो मैं तुम्हारी बॉस को पिला दूँ। सॉरी, और वैसे एक पैगाम है आपके लिए। क्या, आपके मोबाइल से आउटिंग है, गोइंग नहीं। क्या मतलब इस बात का, मतलब आपके पास जितने भी मैसेजेस आएंगे वो आपके पास आएंगे, और जो मैसेज आप करेंगे वो आपकी फैमिली के पास नहीं पहुंचेगी। हाँ, बशर्त है आप नॉर्मल मैसेज करें, जैसे कि आप ठीक हैं, आप खुश हैं, या अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, ये मैसेज आपकी फैमिली तक पहुंचा दिया जाएगा। अगर आपने किसी से मदद मांगने की कोशिश की, कुछ और करने की कोशिश की, इस सूरत में आपका मैसेज यहीं पर रुक जाएगा, आगे बढ़ने वाला नहीं। तो कह सकते हो ऑर्डर नो इनकमिंग, मतलब आपका मैसेज आ तो सकता है लेकिन जा नहीं सकता।
तो आप कोशिश मत कीजिएगा। हाँ, बशर्ते आप कोशिश ये कीजिए कि आप अच्छे अच्छे मैसेज लिखिएगा, तो आपका मैसेज आपकी फैमिली तक पहुँच जाएगा। मेरा दिमाग ख़राब मत करो, इससे पहले मैं तुम्हारे सर पर दूँ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, गेट लॉस्ट। ओके मैम, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ये बटन दबा लीजिए, हम आपको आपकी पसंद की चीज़ आप तक पहुँचा देंगे। थैंक यू मैम। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती। तो चाहत क्या करती, चाहत एक पल के लिए नहीं, चाहत गुस्सा मत करो, गुस्से से काम बिगड़ सकता है और तुम्हें गुस्सा नहीं करना, तुम्हें रिलैक्स होके काम करना है। हाँ, रिलैक्स होना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे अपनी फैमिली को ये कहना है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। कैसे कह सकती हूँ मैं ठीक हूँ यार? ओके, पहले रिलैक्स रहो, एक लंबी सांस लो, चाहत लंबी सांस लो, चाहत लंबी सांस लो। तो एक लंबी सांस लेती है तो कहती है अब फ़िलहाल तो मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, अभी नहीं निकल सकती। अभी कितने बज रहे मेरी घड़ी, हाँ मेरा घड़ी का। तब वो क्या करती, कुछ सोचती है तो अपने मोबाइल की तरफ देखती, कहती गाड़ी नहीं है तो क्या, मोबाइल तो है। तो टाइम देखती, सुबह रात के 7 बज रहे। तो वो उंगलियों में कुछ गिनने लगती है, तो कहती ठीक है, रात के 2 बजे या 3 बजे मुझे यहाँ से भागना होगा। हाँ, मेरे पास इसके अलावा कोई सलूशन नहीं है, सब लोग सोएंगे तो मैं यहाँ से भाग जाऊँगी, यही कर सकती हूँ। लेकिन फ़िलहाल नहीं यार, क्या मुसीबत है, कहाँ फंस गई। अच्छा होता ये मरी जाती ना, मेरी ज़िंदगी तो जड़ नहीं होती, मेरी ज़िंदगी को हेल्प करने की ख्वाहिश रखती है। इससे क्या लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी को हेल्प कर दी, अगर मैं यहाँ रही ना तो मैं इसकी ज़िंदगी को हेल्प बना दूँगी। देख लेना मैं इसकी कंडीशन क्या करूँगी, ये भीख मांगेगी, रोएगी, गिड़गिड़ाएगी। मैं हाँ, इस वक्त तो मेरा दिल कर रहा है रोने को, गिड़गिड़ाने को। मम्मा आई मिस यू सो मच डैड, प्लीज़ डैड, मम्मा हाँ, मैं कहाँ फंस गई हूँ यार, कोई तो कुछ हेल्प करे है। और ये कहकर वहाँ बैठ जाती है। फिर से वो उसी रूम में जाती है जिस रूम से वो बाहर निकली थी। अब वो रूम में बैठती रही, टहलने लगती है, टाइम गुजरने का इंतज़ार करती। तकरीबन 8 बजे फिर से वही सर्वेंट, वही नौकरानी आके दरवाजे पे नॉक करती, कहती मैम डिनर का वक्त हो चुका है और मैम आपका इंतज़ार कर रही है। कौन मैम? वो हमारी बॉस। देखो ना, मैं तुम लोगों को जानती ना तुम्हारी बॉस को जानती हूँ, तो मुझे ज़्यादा तंग मत करो। अगर आपको मैम से लड़ना है, मैम ने एक और पैगाम दिया है आपके लिए। क्या? उन्होंने कहा है अगर आपको उनसे लड़ना है, उनसे नाराज़गी निकालनी है, तो आपको इस अपने लिए एनर्जी लेनी चाहिए, मतलब आपको खाना खाना चाहिए, जिससे आपको एनर्जी आएगी तो आप आराम से उनसे लड़ सकती हैं। इस तरह अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो आपको एनर्जी नहीं होगी और आप उनसे लड़ नहीं पाएंगे। तुम्हारी बॉस पागल है क्या? नहीं तो वो तो आपकी सेहत का ध्यान रख कर ये कह रही थी, पर मुझे खाना नहीं खाना। तब कहती देखिए मैम, अगर आप खाने में नहीं, अगर आप मेरे साथ बाहर निकल के डिनर नहीं करेंगी तो हमारे यहाँ पर जितने भी सर्वेंट हैं, जितने भी, उन सबको खाना बंद हो जाएगा, उनको खाना नहीं दिया जाएगा। क्या बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा ही है। उन्होंने एक पैगाम और भी दिया, अगर आप उनके साथ डिनर करना पसंद नहीं करेंगी तो पूरे घर में जितने भी, यहाँ तक कि वॉचमैन कह सकते हो, जो यहाँ के ड्राइवर वगैरह, सब का खाना रुक सकता है। मतलब वो किसी को भी खाने की इजाज़त नहीं देंगे जब तक आप खाना ना खाएं। अगर मैं सारी ज़िंदगी ना खाऊं तब भी तुम लोग नहीं खाओगे। अब अगर हमारी बॉस ने कहा है तो हम नहीं खा पाएंगे। और तुम्हारी बॉस का नाम क्या है? वैसे तुम्हारी बॉस का नाम क्या? आपको हमारे बॉस का नाम नहीं पता? नहीं, उसने तो अपनी बायोडेटा मुझे दी नहीं है ना, तो मैंने सोचा तुमसे ही ले लूँ उसका बायोडेटा। कनिष्का, कनिष्का, कनिष्का उस कनिष्का, आप मिस कनिष्का को नहीं जानती? नहीं, मुझे नहीं पता ये कनिष्का कौन है। कौन है ये कनिष्का? जैसे बिजनेस की दुनिया में क्वीन कहा जाता है कनिष्का, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस वूमन, क्वीन वूमन कहा जाता है। और अगर बिज़नेस में अगर आप उनके साथ अच्छे हो तो आपके साथ सबसे अच्छी क्वीन बन के दिखाएगी, अगर आप बुरे हो तो आप उसके सामने एक डेवल बन के दिखाएगी कनिष्का। तो हाँ, तो मैं क्या करूँ? आप कुछ मत कीजिए, बस आप हमारे साथ खाने के लिए चलें, ताकि हमारे जितने ड्राइवर हैं, नौकर सारे जितने भी रुके हुए, उन्हें भी खाना मिल जाए। ठीक है, चलो चलती है। सिर्फ तुम लोगों की वजह से मैं खाना खा रही हूँ, वरना मुझे भूख नहीं है। बस इतना ही काफ़ी है हमारे लिए मैम, थैंक यू सो मच। उन्होंने कहा था कि आप बहुत नरम दिल है, आपके दिल में बहुत सी अच्छी फीलिंग होती है। अगर आपके सामने ये कहा जाए कि आपकी वजह से किसी को भूखा सोना पड़े तो आप ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगी।
ये तुम्हारे बॉस ने कहा? नहीं, हाँ उन्होंने कहा है। तुम्हारी बॉस एक नंबर की गाली मत दीजिएगा, क्योंकि हम गाली नहीं सुन सकते उनके खिलाफ़। तो मैं गाली भी ना दूँ? बिल्कुल भी नहीं। अब चलिए तो सही। वो वहाँ से निकलती है, उसके साथ आगे बढ़ने लगती है। वो आगे बढ़ रही थी, नौकरानी के साथ आगे बढ़ रही थी, तब वो एक रूम के अंदर जाती है। तो कहती है ये तो एक रूम है, लेकिन यहीं पर डिनर का इंतज़ाम किया गया मैम। तो जैसे ही अंदर जाती है तो वहाँ पर कनिष्का उसे देखकर खड़ी हो जाती है और उसे देखकर कहती है वेलकम वेलकम स्वीट हार्ट, मुझे पता था तुम आओगी ज़रूर, मेरे लिए ना सही लेकिन इन सब के लिए ज़रूर आओगी जिनका खाना मैंने बंद किया था। देख लो तुम आ गई, अब उनका खाना स्टार्ट हो जाएगा, तुम सब लोग जाके डिनर कर लो। और हाँ सुनो, मेरी प्यारी सी गर्लफ्रेंड की पसंद की चीज़ें बनाई ना तुमने, तो वो सब तुम लोग को भी खाना है, ओके? कोई भी भूखा ना सोए। तो प्लीज़ मैम आप अपनी से चेयर पर बैठना पसंद करेंगी? डोंट टच मी, ओके? ओके स्वीट हार्ट, डोंट टच इट, आई डोंट टच इट यू। लेकिन क्या करें, आपको देख कर ना दिल में बहुत सी हलचल मचती है, बट आई ओके रिलैक्स रिलैक्स, प्लीज़ सिट। तुम्हें भूखा रखना मेरी ख्वाहिश नहीं, और ना मैं तुम्हें भूखा रहते हुए देख सकती हूँ। तो प्लीज़ सिट और बताओ क्या खाना पसंद करोगी। यहाँ पर जितने भी चीज़ें हैं जितना, और टेबल की तरफ देखती कहती यहाँ पर कोई पार्टी चल रही है क्या? कोई पार्टी नहीं, ये सब तो तुम्हारे लिए बनाया मैंने, स्पेशल तुम्हारी सबकी, स्पेशल तुम्हारी पसंद की चीज़ है। अच्छा तो तुम्हें मेरी पसंद की चीज़ों के बारे में पता है? हाँ मुझे तुम्हारी हर चीज़ के बारे में पता है। तुम कौन सी ड्रेस का कलर, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है, तुम्हें खाने में क्या पसंद है, तुम्हें किस चीज़ से एलर्जी है, तुम्हें क्या चीज़ पसंद नहीं है, समथिंग ए से लेकर जेड तक मुझे तुम्हारे बारे में पता है। अच्छा तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मेरा एक फियांसी भी है। बॉयफ्रेंड बतौर फियांसी? हाँ उसके बारे में बात मत करो, बाकी जो तुम अपने बारे में मेरे बारे में बात करना चाहो कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा तो तुम्हें डेवल कहते हैं? तुम लगती नहीं है डेवल, एक कॉमेडियन लग रही हो। हाय जब से तुमसे इश्क कर बैठी हूँ ना स्वीट हार्ट, तब से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं तुम्हारे लिए जोकर बनने के लिए भी तैयार हूँ। बस हुक्म करके देखो, जोकर का गेटअप करके तुम्हारे सामने आ जाऊँगा तुम्हें हंसाने के लिए। तुम मुझे हंसा नहीं रही हो, तुम मुझे रुलाने की कोशिश कर रहे हो। मैं मर जाऊंगा, तुम्हें रुलाने के लिए मैं नहीं पैदा हुआ हूँ, इतना यकीन रखो। तुम हो इंसान हो जिसने मुझे ज़िंदगी दी है, तो मैं अब दुआ करूँ तो काश मैं तुम्हें ज़िंदगी ना देती। आज तुम जिंदे होते, अगर तुम मर जाते तो मेरे साथ इतने सब कुछ नहीं होता जो तुमने आज किया है। एक दिन में मुझे तुमने मुझे आसमान से ज़मीन पर गिरा दिया। नहीं, मैंने तो तुम्हें और ज़्यादा ऊंचाई आसमान पर बिठा दिया है। अपने सर आंखों पर बिठाने के लिए तैयार हो। बस एक मौका तो दो, तुम्हारे कदमों में सारी दुनिया की दौलत रख दूंगा। तुम्हारे कदमों में सारी दुनिया की जितने भी हीरे जवाहरात जो भी कहो वो सब कुछ तुम्हारे कदमों में रख सकता हूँ। जब तुम कहो तो सिर्फ एक इशारा करके देखो, फिर देख लेना तुम्हारा ये आशिक तुम्हारे लिए क्या कुछ कर सकता है। सिर्फ एक बार कह के तो देखो, मैं सारी दुनिया को तुम्हारे लिए हिला भी सकता हूँ। जी नहीं शुक्रिया, इसकी ज़रूरत नहीं। मुझे दुनिया को हिलते हुए नहीं देखना, मुझे ना खुद को हिलते हुए देखना ना दुनिया को हिलते हुए देखना। ओके जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, प्लीज़ खाना खाओ। वो खामोशी से 2-3 लुकमा खाती, इससे ज़्यादा नहीं खाती। तो कहती क्या हुआ, खाना पसंद नहीं आया? 1 मिनट रुको। वो किसी को आवाज़ देती, तुमने खाना आज अच्छा नहीं बनाया कि मैम ने सिर्फ 2 लुकमा खाया है, आज तुम्हें सज़ा मिलेगी इस चीज़ की। वो इंसान जैसे ही ये सुनता है सज़ा, वो कांपने लगता है। तो चाहत क्या करती है? चाहत कहती है रुको मैं खाना खा रही हूँ, अभी खा रही हूँ, ज़्यादा बकवास मत करो। ओके स्वीट हार्ट, जैसे तुम्हारी मर्जी। वो चुटकी बजाती है और इशारे से उस इंसान को वहाँ से भेज देती है। तब थोड़ी देर बाद वो कहती है मेरा हो गया, मेरा पेट भर चुका है। ओके स्वीट हार्ट, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन हाँ सोचने से पहले दूध ज़रूर पीना। क्या है ना, दूध पीने से एनर्जी आती है, और मेरे साथ रहने के लिए तुम्हें बहुत सी एनर्जी की ज़रूरत होती है, बहुत सी एनर्जी की ज़रूरत होगी। आई थिंक सो मेरे साथ। वैसे तुम मेरे रूम में रहने वाली हो, तो बकवास बंद रखो, मैं तुम्हारे रूम में नहीं रहूँगी। ओके जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। ये घर जितने अच्छे है, जो कमरा तुम पसंद करोगे उस कमरे के सामने वाला कमरा मेरा होगा, जो कमरे में तुम रहना चाहो। प्लीज़ ये कहकर वो वहाँ से उठ जाती है और उसके पास आके उसके माथे और झुकने ही वाली थी उसकी तरफ, तो वो कुर्सी को चेयर को पीछे कर ले। तो कहते ओहो रिलैक्स रिलैक्स, डोंट वरी, मैं तुम्हें किस नहीं कर रहा था, बस जो बाल तुम्हारे चेहरे की तरफ आ रहे थे उन्हें साइड कर रहा था। वैसे मेरा हक तो है
और ये कहकर उसके होंठों पर अपने हाथ रख देती तो कहती डोंट टच मी, समझी तुम? ओके रिलैक्स स्वीट हार्ट रिलैक्स। वैसे मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ किसी काम से, चाहो तो तुम पूरे घर में घूम सकती हो, तुम सारी चीज़ें देख सकती हो, तुम्हें किसी चीज़ का रोक टोक नहीं है। बाहर जाना चाहो तो गाड़ी खड़ी है, जहाँ जाना चाहो तुम्हारा दिल कहे जहाँ जाने के लिए तो वो कहाँ जा सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन तुम्हारे साथ 2 लोग जाएंगे तुम्हें सेफ रखने के लिए, क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट कीमती चीज़ हो, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट मेरा इश्क हो। क्या कहती हो स्वीट हार्ट? अच्छा चलता हूँ, अपना एक देर सारा क्या रखना। और हाँ एक और बात, दूध पूरी तरह ख़त्म करना, ठीक है? ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती। तब थोड़ी देर बाद वो अपने रूम की तरफ वो देखने लगती है, तो वही नौकरानी आती है उनके साथ और कहती मैम चलें आपको आपका रूम दिखाती हूँ। तो उन्हें उनका रूम दिखाती, एक बहुत बड़ा रूम। वो कहती ये घर है क्या है, महल है क्या? तो थोड़ी देर बैठती तो कहती नहीं मुझे थोड़ी देर सोना चाहिए, शायद सोने के बाद मैं उठूँ तो रात के पता नहीं कुछ तो टाइम होंगे। ये कहकर वो बेड की तरफ आती, ऐसे में मुझे नींद आएगी क्या? मैं किडनैप हो चुकी हूँ, मैं अपने घर से दूर आके यहाँ पर फंस चुकी हूँ, एक पागल के बीच में। वो पागल इंसान लड़की मेरी ज़िंदगी को क्या कहूँ मैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए, हाँ थोड़ी देर तक मुझे आराम करना चाहिए ताकि मुझे पता चले मुझे आगे क्या करना चाहिए। ये कहकर वो आराम करती, थोड़ी देर बाद उसकी आंखें लग जाती है। हाँ उसकी एक प्रॉब्लम है, चाहत की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चाहत जब भी गुस्से में होती है उसे नींद आ जाती है, गुस्से की हालत में उसे बहुत गहरी नींद आ जाती है। तो उस वक्त उसके साथ यही होता है, वो गहरी नींद में चली जाती है। तब थोड़ी देर बाद वहाँ पर कनिष्का आती है। कनिष्का ये देखती है कि चाहत सो रही है तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती है। वो दबे कदम आके उसके पास, उसके बेड के पास जाती है, खड़ी होती है। गुस्से में तुम सोते हो, बहुत खूबसूरत लगती हो, और मुझे तुम्हारी ये आदत भी पता है कि गुस्से में तुम्हें ज़्यादा नींद आती है। हाय क्या तीखी मिर्ची पसंद की मैंने अपनी लाइफ के लिए। तुम हो इंसान हो जिसने मुझे ज़िंदगी दी है। आई नो मैंने तुम्हें तकलीफ़ दे रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, तुम्हें देखे बिना मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी अधूरी है। इन 2-3 महीनों में किस तरह मैंने तुम्हें बिना देखे गुजारे मैं ही जानती हूँ अपनी हाल को। अब मोहब्बत हो तो मोहब्बत हो। इससे पहले वो कुछ और कहती, तब वहाँ पर नोक नोक की आवाज़ आती, तो पलट के उससे घूरती है। तो वो कहती सॉरी बॉस, आई एम सॉरी बट इम्पोर्टेंट है, आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ और वो क्या कर रही है? उसकी नींद में अगर थोड़ी सी भी खलल पड़ती ना तो तुम्हारी मौत आज पक्की होती मेरे हाथों। लेकिन अच्छा है वो गहरी नींद में है, उसकी नींद टूटी नहीं, वरना तुम सोचो मैं तुम्हें कितनी रात तक सोने ना देती। ये कहकर वो बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपने काम से लग जाती है। इस तरह रात के तकरीबन 2 बजे चाहत की आंखें खुलती हैं। जैसे ही चाहत की आंखें खुलती है तो आंखें खोलकर देखती है, अपने मोबाइल को लेती है। हाँ रात के 2 बजे, इस वक्त तो सब लोग सो चुके होंगे ना, मुझे यहाँ से निकलना होगा, अभी मेरे पास टाइम है। ये कहकर वो निकलती है और वो कमरे से बाहर निकलती है, लेकिन देखती है वहाँ पर सामने सोफे पर, जहाँ पर कनिष्का बैठे बैठे, लैपटॉप उसके गोद में था, बैठे बैठे सो चुकी थी। तो वो क्या करती, वो वहाँ से आराम से निकलती, उस रूम से निकलती, वो आगे जाती है, वो फिर से एक रूम से दूसरे रूम से तीसरे रूम से चौथे रूम, इस तरह घूम रही थी। लेकिन हर रूम की तरफ देखते देखते फिर वो इसी जगह पर आके स्टॉक हो जाती जहाँ से वो निकली थी, मतलब वहीं से जहाँ से उसने स्टार्ट किया था, कनिष्का के सामने से। तो कनिष्का के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी, कहती गुड आफ्टरनून स्वीट हार्ट, या गुड मॉर्निंग भी नहीं है, इस वक्त रात के तकरीबन 3 बजे इस घर में तुम क्या छेल पेल कर रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? इस तरह रात के बीचों बीच तुम इस तरह घूम क्यों रही हो? ये घर है या भूल भुलैया? हाय भूल भुलैया, देखो भूल भुलैया नहीं है ये घर है, ये ताजमहल है जो शाहजहां ने अपनी अनारकली के लिए बनाया होता है ना ताजमहल, वैसे ही मैंने बनाया तुम्हारे लिए ताजमहल, जो तुम्हें पसंद आए। आई थिंक तुम्हें पसंद नहीं आया, तुम्हारे चेहरे से लग रहा है तुम तो बहुत थक गई इस घर में घूमते घूमते। तकरीबन तुम 2 घंटों से, तुम 2 बजे यहाँ से आई थी और तो तकरीबन अब 3 बज रहे, 1 घंटे हो गए तुम घूमते घूमते। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, अगर रिलैक्स होकर तुम घूमोगी तो तुम बाहर का रास्ता मिल जाएगा। इस तरह तुम हड़बड़ाहट के चोरी छुपे रास्ता ढूंढोगे, तुम्हें नहीं मिलने वाला। ऐसी ये घर है मेरा,
हमारा महल तुम्हारे नाम कर दिया है मैंने स्वीटहार्ट, इस तरह तो मत कर, चोरी छुपे बाहर निकलने की कोशिश, चलो मैं तुम्हें घुमाती हूँ। ये कहकर उसके हाथ को पकड़ती है और जैसे जैसे वो उसे दिखा रही थी उसका सर चकराने लगता है। चाहत कहती ये भूल भुलैया है, घर नहीं है, भूल भुलैया है, मैं तो यहाँ पर खो जाऊंगी। कोई बात नहीं स्वीटहार्ट, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा, तुम जहाँ भी कहोगी मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा, टेंशन मत लो। देखो ये है हमारा बाहर का रास्ता, अगर तुम यहाँ से आराम से दिमाग को ठंडा करके निकलती तो तुम आराम से इस तरफ निकला कि इसमें मेन डोर पर आ जाती। देख लो इस घर में कोई गार्ड्स वगैरह नहीं है ना, क्यों नहीं है, देखना चाहती हो, रुको। वो क्या करती है, वो एक चुटकी बजाती है बस, और जहाँ कोने कोने से लोग निकल आते, एक पल के लिए चाहत शौक, ये यही पर थे। हाँ, जब तुम इस घर से भागने की सोच रही थी तो तुम्हें देखकर बस खड़े सोच रहे थे कि तुम कर क्या रही हो, एक कमरे से दूसरे कमरे, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे। मैं तो उसी वक्त उठ चुकी थी जब तुम उठ के मेरे रूम के बाहर से निकल रही थी, मैंने तुम्हें देख लिया था, बस मैं इंतज़ार कर रही थी कि तुम घूम फिर कर फिर से मेरे सामने आ जाओ, और वही हुआ। देख लो वो उसी फिर से उसका हाथ पकड़ के उसी जगह पर लाके खड़ा करती है और कुछ जाके उसी तरह उस चेयर पर बैठ जाती जिस तरह वो पहले बैठी थी। जैसे कि मैंने सोचा था, तुम घूम फिर के फिर से मेरे सामने आ गई। तुम मेरे सामने आ गई, कैसा लगा तुम्हें सरप्राइज? ये बकवास है नो, बकवास है, बट क्या करूँ स्वीटहार्ट, जब से तुम्हें देखा, प्लीज जस्ट शट अप, मुझे अपने मॉम डैड से बात करनी है, आई वॉन्ट टू टॉक हर माई मॉम डैड प्लीज। हाय प्लीज़ मत कहो स्वीटहार्ट, तुम हुक्म दो, तुम कहो तो तुम्हारी पूरी फैमिली को मैं यहाँ ले आऊँ। अच्छा तो मेरे मंगेतर को भी ले आओ। हाय उसकी लाश ले आओ या एक मिनट, तुम्हें तुम्हारा मंगेतर चाहिए? हाँ मुझे मेरा मंगेतर चाहिए। तो ऑप्शन मेरे पास है, हाथ तोड़ूँ, पैर तोड़ूँ या 4 कंधों पर लाऊँ, चॉइस हो, क्या चाहती है तुम, ले आओ। अगर उसे कुछ भी किया उसके कॉलर से पकड़ के उसे खड़ा करती है। चाहत कनुष्का को कॉलर से पकड़ के खड़ा करती और कहती है, अगर तुमने उसके साथ कुछ भी किया तो आई किल यू, सुना तुमने, मैं तुम्हें मार दूंगी अगर उसे कुछ किया तो। हाय कभी तुम अपने मुंह से मेरे लिए एक लफ्ज़ कहो, अगर किसी ने मुझे कुछ किया तुम उसे मार दो। हाय मर क्या है ना स्वीटहार्ट, तुम्हारे मुंह से किसी गैर इंसान का नाम सुनना मुझे पसंद नहीं है। और रही बात तुम्हारे मॉम डैड से बात करने की, ओके आई विश, आप हुक्म करो, मैं आपका हुक्म सर आंखों पर। तो वो इशारा करती तो उसके फ़ोन में बेल लगती तो कहते लेकिन स्वीटहार्ट इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं, तो क्या अपनी फैमिली को डिस्टर्ब करना सही बात है? रात के 3 बजे अपने मॉम डैड को कॉल करके उन्हें नींद से जगाना, शी इज़ नॉट राइट। वैसे भी तुम्हारे मोबाइल से मैसेज उन्हें जा रहा है और वो मैसेज सेंड भी कर चुके हैं और रिलैक्स हो चुके, तुम सही सलामत मेरे पास पहुंच चुकी हो। मैं उस आंटी को माफ़ नहीं करूंगी जिसने तुम्हें उसे कुछ मत कहो, बेचारी आंटी को, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। उन्हें ये बताया गया था कि तुम अपने घर से भाग गए हो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए, अपने मॉम डैड की इज्जत को नीलाम कर रही हो। तो ये किसने कहा है? मेरे वकील ने, मेरा शातिर वकील, बहुत अच्छा वकील है मेरा, सबसे वो कहते हैं ना हुकुम का इक्का, वो मेरा हुकुम का इक्का है और मैं इसे बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन वो कम इस्तेमाल में बहुत कुछ कर लेती है मेरे लिए। तुम क्या हो? मैं तुम्हारा आशिक, सच्चा आशिक, तो सच्चा आशिक हूँ मैं तुम्हारा, इश्क हो तुम मेरी। मेरा दिमाग खराब मत करो, एक लड़की से प्यार नहीं कर सकती और तुम इश्क की बात कर रही हो, सीरियसली? हाय तुमने कौन से ज़माने में रहती हो? नहीं तुमने वो नहीं देखा, वो आके से पीछे से हक करती है बहुत कस के और साइड से हक करके, वो जैसे पीछे से हक करती है तो चाहे तो उसे कहती लीव माई हैंड, वो उसे पूरी तरह से ग्रैब करती है ताकि वो अपने हाथ भी ना चला सके और अपने पैर को भी ना चला सके। पैर तो चला सकती है, खैर हाथ नहीं चला सकती, तो उसके कंधे पर अपना सर रख के कहती है, स्वीटहार्ट ये तुम किस सदी में रहने लगी हो? तुम्हें LGBT कम्युनिटी के बारे में नहीं पता, जहाँ एक लड़की से प्यार कर सकती है, एक लड़का एक लड़की से प्यार कर
कर सकती है, लेस्बियन कपल, गे कपल कह सकते हो, वो दोनों। तुम्हें नहीं पता, तुमने ये चीज़ के बारे में नहीं सुना है? आजकल तो चर्चे में तो यही चीज़ें चल रही है, अदालत में केस चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है हमारे हक के लिए। मेरा हक इसमें कुछ नहीं है। ओके स्वीट हार्ट, बट मेरा हक तो है ना तुम पर। और वैसे भी मैं तुमसे बेतनासा इश्क करती हूँ, तुम मेरा इश्क हो यार, तुम ज़रा समझो तो सही। मुझे छोड़, इससे पहले मैं कुछ और कर दूँ तुम्हारे साथ क्या? ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितनी, और मैं कुछ और कहने ही वाली थी तो चाहत बहुत ज़ोर से अपने पैर को उसके पैर पर मारती, तो उससे दर्द तो होता है, लेकिन वो फिर भी अपनी, उसकी पकड़ ढीली नहीं होती, उसकी पकड़ बिल्कुल भी ढीली नहीं होती। वो कहती हाय आई लाइक इट यू स्वीट हार्ट, तुम एक तीखी मिर्ची हो और मुझे तुम्हारी तीखापंती बहुत ज़्यादा पसंद है, और तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना सबसे ज़्यादा खुशकिस्मती कहूँगी मैं अपनी। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में तुम मुझसे प्यार कर बैठे तो उसकी बात ही कुछ और हो जाएगी स्वीट हार्ट। वैसे एक बात तो है, वो उसे घुमा कर अपने सामने करती है एक झटके से, उसे टाइम भी नहीं देती संभलने का चाहत को, और एक झटके से उसे अपनी तरफ घुमा कर कहती है और वैसे भी तुम जहाँ जहाँ ओके एक बात है, देखो तुम जब उठी यहाँ से चली गई, फिर वापस तुम इसी जगह पर आई हो, तो एक गाना है तुम्हारे लिए, सुनना पसंद करोगी? कौन सा गाना? तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। कैसे ही आवाज़ है मेरी, बकवास। आई नो मैं बकवास गाती हूँ, लेकिन क्या करूँ, जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो ना, मुझे गाने से भी मोहब्बत हो चुकी है। पता है मेरी ज़िंदगी रंगीन नहीं थी, मेरी ज़िंदगी ब्लैक एंड वाइट की तरह की थी, लेकिन जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो ना, ज़िंदगी रंगीन से रंगीन होती जा रही है मेरी जान, जब से तुम मेरे पास हो। क्या बात है। वो एक गाना हो रहे, तुम मेरे हो बस मेरे ही मेरे हो, पूछ लो हवाओं से मखमली घटाओं से, पूछो नदियाँ दीवाने से, तुम मेरे हो बस मेरे ही मेरे हो। एक और गाना है, दीवाना मैं दीवाना, मैं तेरा हूँ दीवाना, एक में ही नहीं ये आंखें भी, आंखें ही नहीं ये दिल भी तेरा दीवाना दीवाना दीवाना। हाँ दीवाना है दीवाना, दिल तेरा है दीवाना, मुझे छोड़ो लीव हिम। ओ इसे कहकर एक पुश, एक मुक्का मारती है उसके पेट पर, वो अपने पेट को पकड़ करती, आउच यार, कौन इस तरह ज़ोर से मारता है? मैं मारती हूँ, और अगर आइंदा तुमने मुझे टच किया ना तो इससे बुरा तुम्हारी हाल करूँगी, ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही वहाँ से जाती है तो वो फिर से अपने सोफे पर जाके बैठती है, और उसके चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल थी। तब वहाँ पर एक एंट्री होती है, मैम वो बोलो क्या हुआ? ओ मैम वो मैं क्या हुआ? मैम एक बात कहनी थी। हाँ ये लड़की आपके साथ बदतमीज़ी करे और आप उसके साथ। तब वो खड़ी होकर कहती है वो मेरे साथ कुछ भी कर सकती है, तुम लोगों को इससे कोई वास्ता नहीं, और वैसे भी ये हक मैंने उसे दिया है। किसी को भी अगर तुम में से किसी ने भी उसके साथ बदतमीज़ी की, किसी ने भी उसके साथ कुछ भी गलत बिहेव किया, उसके साथ गलत बदतमीज़ी से बात की, उसका आखिरी दिन होगा। याद रखना, कल मेरा ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो उस मीटिंग की तैयारी करो। और एक और बात, कल सुबह तकरीबन 8 बजे इनकी फैमिली को कॉल लगा देना इनकी तरफ से, और इनकी बात करवा देना उनसे। जब तुम्हें लगे वो कुछ गलत कहने वाली तभी उस सिग्नल आउट। यू अंडरस्टैंड? यस मैम, ओके यू कैन गो नाउ।
वो अपनी लैपटॉप लेकर फिर से वो उठती है, और जैसे उठती है उस कमरे में जाती है जहाँ पर चाहत थी। चाहत उसे देख कर कहती तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना मैं तुम्हारे साथ रहने वाला, और मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें अपने रूम में बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कहकर तकिए को बहुत ज़ोर से पेशती है उसके चेहरे पर। वो कैच कर लेता कहाँ, वो कैच कर लेती है तो कहती हाय स्वीट हार्ट, कमाल है, मुझे तकिए की ज़रूरत है, बट मैं तुम्हारे साथ बेड पे तो ही सो रहा हूँ, मैं तो यहाँ पर सोने वाला हूँ, तुम सो जाओ आराम से। और हाँ, गुड नाइट किस स्वीट हार्ट, आई लव यू, आई लव यू स्वीटी। ये कहकर वो तकिया लेकर वही सोफे पर लेट जाती है। हाय स्वीट हार्ट, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, इश्क होने लगा है, इश्क होने लगा है, आई एट यू, आई एट यू, आई एट यू, नफ़रत करती हूँ मैं तुमसे, नफ़रत करती हूँ मैं तुमसे, आउच, दिल को तीर लगा यार तुम्हारी ये बातें। चलो कोई बात नहीं, एक वक्त ऐसा भी आएगा जहाँ तुम खुद से मुझसे कहोगी आई लव यू, आई लव यू कनिष्का, आई रियली रियली लव यू। तुम्हारे मरने के बाद आएगा शायद वो दिन। हाय, इस तरह भी तो मत बोलो, मैं तुम्हें थोड़ी क्या कहते विधवा, हाँ मैं तुम्हें विधवा थोड़ी करूँगा, मेरी मरने के बाद तुम तो विधवा हो जाओगी। एक्सक्यूज़ मी, क्या हमारी शादी हुई है कि मैं तुमसे, और एक लड़की से प्यार नहीं करती फिर से वही बात कह रही हो तुम। मैंने पहले भी तुमसे कहा है ना, LGBT कमेंट मीन जानती हो ना, उसमें एक लड़की से प्यार भी कर सकती है, आजकल शादी भी कर रहे हैं, और लड़का एक लड़की। जस्ट शट अप, मुझे इस बारे में कुछ बात नहीं करनी है, जस्ट शट अप। अगर है ये ऐसी चीज़ें हैं तो मुझे नहीं करनी, मैं नहीं हूँ ना उनमें से, मैं नहीं हूँ, सिंपल सी बात है। ओके रिलैक्स रिलैक्स कूल, बस सो जाओ, गुड नाइट ये कहकर सो जाती है। तकरीबन रात के अब 3:30 बज चुके थे। ओ कनिष्का पूरी तरह से गहरी नींद में चली गई थी। वहाँ चाहत को नींद नहीं आ रही थी। चाहत अपने मोबाइल को देखती अपनी मम्मा पापा की तस्वीर देख रही थी। उसकी आंखें नम थी, आंसू गिर नहीं सकते थे, आंसू गिरा नहीं रही थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत ज़्यादा नम थी। तो वो क्या करती है, वो देखती कि ये इतनी गहरी नींद में चली गई, इतनी गहरी नींद नहीं मरी थी ना उस दिन, मैं अभी से मार दूंगी। ये कहकर वो तकिए को लेकर दबे पाँव आराम से कदम बढ़ाती है, सोफे के पास जाती है, और जैसे ही उसके चेहरे पर वो तकिया रख के उसके चेहरे को दबाने वो करती भी है, उसके चेहरे पर तकिया रखती है और उसके ऊपर बैठ जाती है, और पूरी ज़ोर से वो तकिए को उसके चेहरे को प्रेस करने लगती है। तकरीबन 5 मिनट तक वो कुछ रिएक्ट नहीं करती है, कनिष्का कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है, कुछ भी नहीं करती है। लेकिन एक पल ऐसा आता है कि बस अब उसकी सांसें रुकने वाली है, तो उसकी हाथों को पकड़ के तकिए को नीचे हटा के और उसे खुद पे ऊपर गिरा देती है, और उसके कमर को बड़े कस के ग्रैब कर लेती है, और उसके सर को अपने सीने से लगा कर कहती है हाय, इसी चीज़ का तुम इंतज़ार कर रहा था। हाँ, थोड़ा सा तंग आ गया था, थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि तुम इतनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रही हो। एक तो तुम खाना ठीक से खाती नहीं हो, ऊपर से तुम मुझे मारने आई थी, वो भी इस तकिए से। वो तकिए की तरफ इशारा करती जो ज़मीन पर गिर चुका था। मैं तो कब से इंतज़ार कर रहा था कि तुम मेरी बाहों में आओगी, मेरी बाहों में आओगी, लेकिन नहीं, तुमने कितना देर कर दिया स्वीट हार्ट। लीव मी, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। हाय, वो क्या है ना स्वीट हार्ट, मैंने कहा था मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, लेकिन जब तुम खुद से मेरे पास आओगी तो मैं खुद को रोकूँगा भी नहीं। ये तुमने कब कहा है? तुम्हें नहीं कहा है, मैंने अपने दिल से कहा है स्वीट हार्ट। और तुम मुझे मारने आई थी यार, सीरियसली, इस तकिए से। तुम एक काम करती, मेरे चारों तरफ देखो क्या क्या चीज़ें रखी हुई है, वो कांच रखा हुआ है, वो शील्ड रखा हुआ है, वो देख रही हो, वो क्या कहते हैं, हॉकी रखी हुई है, सब कुछ रखा हुआ इस रूम के अंदर। उनमें से किसी चीज़ से मुझे मार देती ना तो समझ में आता, ये तकिया मेरा क्या बिगाड़ सकता है हनी, ये तकिया मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं तो कब से इंतज़ार कर रहा था कि तुम किसी चीज़ से आके मुझे मारोगी, लेकिन हाय, मैं क्या करूँ नहीं, क्या करूँ। अब मुझे सुकून से नींद आएगी तुम्हें सीने से सर लगा कर। छोड़ो मुझे। बिल्कुल नहीं, मैंने कहा छोड़ो मुझे, वरना मैं तुम्हारे साथ वो करूँगी जो मुझे नहीं करना। लीव मी अलोन। मैंने गलती की है तुम्हें बचा के। हाय, मैं तुम्हें, हाँ, तुमने आज एक वादा करो, मेरे अलावा तुम किसी को मत बताना। नहीं, जब तुम मरोगे ना तो मैं खुद तुम्हें ज़हर देकर मार दूँगी। ओके, जैसे तुमने मेरे सर्वेंट से कहा था कि से लव मैं तुम्हारी मैडम को दूंगा, वैसे। चलो कोई बात नहीं हनी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारे हाथों से जहर भी मुझे मंजूर है। आई लाइक इट। वैसे तुम्हें खाना बनाना आता है ना? मैंने सुना तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, और मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाना चाहती हूँ, तो उस दिन मैं तुम्हें जहर खिला दूँगी।
ट्रस्ट में तुम्हें खुशी खुशी खा लूँगा, तुम्हारे हाथ का जहर भी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तुम मेरी मलका हो, मेरी राजकुमारी, और मेरी राजकुमारी को मैं बंदिश में रखने वालों में से नहीं हूँ। जहाँ चाहो जैसे चाहो तुम घूम सकती हो, कहीं पर भी आ जा सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस यहाँ से भागने का मत सोचना। और पता है तुम्हें, मैंने एक ख्वाहिश, मेरे एक सपना है, सपना नहीं कह सकते हो, मेरी ज़िंदगी है तुम्हारे साथ रहना। अब मैं तुम्हारे साथ सारी ज़िंदगी रहना चाहता हूँ, सारी ज़िंदगी में तुम्हारे साथ रहकर एंजॉय करना चाहता हूँ। तो मेरी गलती नहीं है। मैंने कहा हाय एट यू, तुम्हें समझ में नहीं आता, और मैंने कहा आई लव यू, आई लव यू। अंग्रेज़ी में बोलूँ आई लव यू, गुजराती में बोलूँ तनु प्रेम करूँ छू, और पंजाबी में कहते हैं तेरी तो तेनू प्यार करना, ओ तेनू प्यार करना, ओ जी, ये कहते हैं आई लव यू। तुम पागल हो तुम्हारे प्यार में, तेरे प्यार में। तुम्हारी आवाज़ बेस हो रही है, अब मुझे छोड़ो, मुझे नींद आ रही है, तो रहो। अरे यही तो मैं चाहती हूँ, तुम मेरे ऊपर सो जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम बहुत हल्की हो, तुम मुझे नहीं छोड़ोगे? बिल्कुल नहीं स्वीट हार्ट, कतई नहीं। छोड़ने की तो बात ही मत करो, कुछ और मांग लो मुझसे, जान मांग लो तो दे दो मुझे अपनी जान, तो ले लो मेरी जान, तुम्हारी तो है, कैसे लोगी? जैसे कहोगी वैसे तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। चारों छुरी से, तलवार से, गन से, ज़ेर से, कैसे? सही वक्त पर आने को बता दूँगी मैं तुम्हारी जान कैसे लूँगी। अब मुझे छोड़ो। ये मौका तुमने मुझे दिया है, तुम खुद मेरे पास आई, खुद से आई हो मेरे पास, तो मैं ये मौका कैसे छोड़ो? और ज़्यादा कस के उसे पकड़ती है कनिष्का, बहुत ज़्यादा कस के पकड़ती है। वो कहती है मेरा दम घुट रहा है। उप सॉरी, तुम्हें ज़िंदा रहना है स्वीट हार्ट, मेरे साथ ज़िंदा रहना है, तुम्हारे दम को थोड़ा मैं घोटूंगी, थोड़ा हल्का कर देती हूँ अपनी पकड़ को, ठीक है? अब ठीक है? मैंने कहा लीव मी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। तुम बिजनेस करती हो ना? हाँ मैं करती हूँ। तो तुम कॉमेडी क्यों करती हो? मैं तुम्हारे साथ, देखो जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो ना, मैं बिल्कुल चेंज हो चुकी है, तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, किसी और के लिए मैं नहीं, किसी और के लिए मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकती। जब से इस दिल पे तुम्हारा राज है, तुमने जब से इस दिल को छुआ है ना, जब तुमने अपना दुपट्टा निकाला था, उसको लपेट के उसको पूरी तरह से मेरे दिल पर रखा था और मेरे दिल को दबाया था, उसी पल ये दिल तुम्हारा हो चुका था। अब भी तुम्हारा है, देख लो किस तरह धड़क रहा है तुम्हें मेरे करीब आने से। बहुत खुश है मेरा दिल, और मेरा दिल गुस्सा कर रहा है कि तुम्हारे दिल को मार दूं। हाय, मैंने कहा ना तुम्हें हक है, तुम्हें हक है, तुम मुझे मार भी सकती हो, जी भी सकती हो, मुझसे प्यार भी कर सकती हो, सारे हक मैंने तुम्हें दिए। तुम टेंशन क्यों लेती हो स्वीट हार्ट? टेंशन मत लो, जो भी करना है तुम्हें मेरे साथ कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीव हर नहीं कर सकती? अच्छा ऐसा क्या? तो वो क्या करती है, वो देखती है उसकी वहाँ कोई समझ में नहीं आ रहा था तो उसे घूरती है, तुम नहीं छोड़ोगे मुझे? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, मुझे छोड़ो। बिल्कुल नहीं, जो करना करो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। ठीक है तो ये लो, ये क्या करो, उसकी साइड में देखती तो कहती अब मैं क्या करूँ क्या करूँ? तो वो क्या करती है, वो अपने नाखूनों को लेकर, अपने हाथों को लेकर उसके गालों पर नहीं कह सकते, गालों पर नहीं, वो गालों पर लेके जा रही थी उसके हाथ को। तो उसके हाथ को पकड़ के कहती स्वीट हार्ट, मैं एक ऑफिस में वूमन हूँ, ऑफिस में जाती हूँ, इस तरह मेरे चेहरे पर निशान लगाओगी तो लोगों को क्या कहूँगा कि मेरी वाइफ, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे बहुत ज़्यादा रोमांटिक थी इसलिए मुझे ये निशाने दिए, कोई और दे दो। एक मिनट रुको, वो खुद से अपना जो उसने नाइट ड्रेस पहना था, ब्लैक कलर का नाइट ड्रेस, वो बटन वाला था, तो उसके बटन सारे खोलने लगती है, क्योंकि थोड़ा सा उसे ऊपर करती है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, लेकिन उसको छोड़ती भी नहीं है, और अपनी पकड़ को ढीली भी नहीं रखती, लेकिन अपना एक हाथ से अपने बटन खोल रही थी, 3-4 बटने खोलती, तो शर्ट को थोड़ा सा हटाती है, तो उसने ब्रा नहीं पहनी थी, तो कहती ये क्या बदतमीजी है, बंद करो बटने। अरे तुम मुझे निशान देना चाहती हो तो ये लो, मेरा पूरा जिस्म तुम्हारा है, जहाँ चाहो निशान दे सकूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा शर्ट के बटन बंद कर, तुम्हें शर्म नहीं आती? ब्रा क्यों नहीं पहना है तुमने अंदर? अरे
ओ क्या है ना स्वीटहार्ट, रात को सोते हुए मैं ब्रा नहीं पहनती, मुझे उलझन होती है, और अब जब से तुम मेरे पास हो तो तुम्हारे लिए तो मैं बिना कपड़े के भी रहना चाहती हूँ, लेकिन क्या है ना तुम्हारा सोच के नहीं करती कुछ। मैंने कहा बटन बंद करो। बिल्कुल नहीं, ये लो। वो उसके हाथों को ले जाकर अपने चेस्ट पर रखती है तो कहती ये बदतमीजी, अटो मेरा हाथ छोड़ो, और अपने हाथ को उसके ऊपर रखती है और अपने हाथों को थोड़ा सा और प्रेस करके अपने बूब्स को दबाती है, अपने हाथों की हथेली को उसकी हथेली से दबा के उसके चेस्ट के नीचे जो बूब्स उसके हाथ के नीचे तो उसे प्रेस करती, तो वो कहती छोड़ो मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो मुझे। अरे नाखून के निशान दे रही तो लेने तो दो, तुम नहीं समझते, रुको। ये कहकर उसके नेक के साइड में जाती और इतने ज़ोर से उसे काटती, इतने ज़ोर से वो काटती इस तरह से उसके खून तक, उसके टेस्ट, उसके मुंह में, चाहत के मुंह में उसका ब्लडिंग आ जाते। तो कहती शिट, क्या मैं ड्रग खोला तो नहीं हूँ, छोड़ो मुझे। तो कहती हाय यही तो मैं चाहती थी, कितना प्यारा निशान दिया तुमने। वैसे एक बात है, काफ़ी कम हो लेकिन एनर्जी तुम्हारे अंदर है, बिल्कुल है। चलो जाओ सो जाओ, गुड नाइट, आई लव यू सो मच। ये कहकर वो उसे पकड़ती है, अपनी तरफ करती है और उसके होंठों पर अपने होंठ रख के प्यारी सी किस करके उसे छोड़ देती है। उसे कहती वो जो तकिया नीचे गिरा था उसे उठा के उसके मुंह पर मारने लगती। कहती ओ, उस तकिए को रोकती भी नहीं है ना, उसे कहती रुको, बिल्कुल नहीं। वो हंसते हुए उस तकिए के मार को ले रही थी और लेते लेते उस तकिए को उसके मुंह पर मार के वो जाके बेड पे बैठ जाती। बदतमीज इंसान, जाहिल इंसान, गवार इंसान, तुम क्या हो? जो भी हो तुम्हारा हूँ, सिंपल सी बात है मेरी जान, जो भी हो, जो समझो मैं तुम्हारी हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी। कहो तो अपना नज़ारा, अपना चीज़ें पेश करो तुम्हें, आई किल यू, शौक से। गुड नाइट। ये कहकर वो वहाँ से उठ के वहाँ से निकल जाती है बाहर। अब मैं जा रही हूँ अपने रूम में सोने के लिए। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ गेट लॉस। ओके अनी, ओके स्वीट हार्ट। वो अपनी शर्ट के बटन बंद करते हुए बाहर निकल आती, लेकिन उसके हाथ अब भी उस जगह पर थे जहाँ पर चाहत ने बाइट की थी, बहुत ज़ोर से बाइट की थी। वो हाथ को लगाती है, फिर सामने करती, तो वहाँ पर उसकी थोड़ी सी खून के चींटे उसकी उंगलियों पर लग जाते हैं और उन्हीं खून को अपने हाथों से लेकर ऑटो तक लेके जाकर किस करते, मेरी प्यारी बिल्ली, जंगली बिल्ली, और आई लाइक इट माई जंगली बिल्ली। ये कहकर वो अपने रूम में जाती है और बेड पर सो जाती हैं। तकरीबन और सब दोनों सो जाते हैं। चाहत को बहुत मुश्किल से नींद आती है। तकरीबन 8 बजे उसके मोबाइल पर बीफ होती है, लेकिन वो इतनी गहरी नींद में थी वो उठती नहीं। लेकिन दूसरी तरफ कनिष्का उठ जाती है, उठती ही आती है सीधा चाहत के रूम की तरफ। नाइटी अभी उसने पहनी थी, अभी तक चेंज नहीं किया था। तकरीबन 7 बजे उसकी आंखें खुलती तो देखती कि वो बहुत बड़े प्यार से सो रही है। वो उसे छेड़ती नहीं है, बिल्कुल नहीं, दूर से ही उसे देखती है। अगर जाएगी पास तो उसकी नींद खराब हो सकती, लेकिन देख रही थी कि उसका मोबाइल बार बार बज रहा था। तो वो क्या करती है, आगे जाके उसके मोबाइल को थोड़ा सा साइलेंट करती है। वो बज भी रहा था, लेकिन चाहत की नींद तो बहुत गहरी नींद थी, बहुत ज़्यादा गहरी नींद थी। तो वो सोच रही थी कि क्या करें। तो कुछ देर तक वो सिर्फ चाहत को निहारती रहती, बड़े प्यार से उसके साइड में जाती है। उसके बाल जो उसके फेस पे आ रहे थे उन्हें छूने की कोशिश करती है, फिर सोचती है नहीं, तुम्हारी नींद खराब हो सकती है जंगली बिल्ली, मेरी चाहत, आई लाइक इट। वहीं पर उसी वॉशरूम में जाके फ्रेश होने लगती। थोड़ी देर बाद वापस बाहर आती तो देखती कि अब भी वो गहरी नींद में थी। तो वहाँ से बाहर निकल के एक मैसेज करती, सिग्नल बंद कर दो, सो रही है। अगर वो सोकर नींद से उठे तो उसकी फैमिली का कॉल उसको लगा देना। ये कहकर वो ऑफिस के लिए तैयार होने लगती। तो सर्वेंट आते, मैम नाश्ता, जब तक वो नहीं उठती तब तक मैं नाश्ता नहीं करूँगी, मैं क्या कहते हैं स्टडी रूम में जा रही हूँ, कुछ मीटिंग है मेरी इम्पोर्टेंट। जैसे वो उठे मुझसे कहना मैं उसके साथ नाश्ता करना चाहती हूँ। ओके मैम, ठीक है। ये कहकर वो अपनी स्टडी रूम में चली जाती। तकरीबन सुबह के 10 बजे चाहत की आंखें खुलती। चाहत जैसे आंखें खुलती तो वो अंगड़ाई लेते, कहती मम्मा कॉफ़ी ला दो, कॉफ़ी मम्मा। तब उसकी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ होती तो उसके हाथ में कॉफ़ी आ जाती। कहती थैंक यू मम्मा। मैम आप, जैसे मैम सुनती उसकी आंखें खुल जाती। कहती शिट, वो कॉफ़ी का मग लेकर ज़ोर से ज़मीन पर फेंकती कि ये सपना नहीं था, मेरी लाइफ हकीकत में झंड हो गई। और अभी कुछ कहने ही वाली थी तो उसके मोबाइल पर रिंग होने लगती। तो जैसे देखती उसकी मम्मा का कॉल, वो उठाने ही वाली थी, तब वो सर्वेंट आके कहती मैम ज़रा सोच समझ के बात कर, क्योंकि आपकी फैमिली के पास हमारे लोग हैं,
तो मुझे धमकी दे रही हो? नहीं नहीं मैम, मैं धमकी नहीं दे रही, सिर्फ बता रही हूँ मुझे धमकी देना नहीं है और आपके साथ कोई बदतमीज़ी हमें करनी नहीं है। कल हमें वार्निंग मिल चुकी है। प्लीज़ मैम समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज़ दफ़ा हो जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो तकिया लेकर उसे मारने ही वाली थी, तब वहाँ पर आती है कनिष्का। कनिष्का उस तकिए को खींच करके कहती, यार ये जो मारपीट है ना सिर्फ मेरे साथ करो। तो उसे अपनी नौकरानी को इशारा करती है, उसे बाहर जाने के लिए कहती है और खुद जाके लैपटॉप के साथ उस सोफे पे बैठ जाती। तुम यहाँ क्या कर रही हो? काम काम तुम बात करो, किसने रोका है? दफ़ा हो जाए यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखती। हाय, बट मुझे तुम्हारी शक्ल देखे बिना रह भी नहीं सकती ना, इसलिए तुम मेरी शक्ल मत देखो, मैं तुम्हारी शक्ल देखूंगा बस। तुम बात करो, बात करो। ओके गाइस, आज के लिए इतने हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा। टेक यू सो मच एवरीवन, आई लव यू सो मच और आई रियली लव यू। और हाँ, अगले महीने की अभी क्या चल रहा है, अगले महीने की अक्टूबर 25 तारीख को मेरे दोनों भाइयों की शादी होने वाली है, निकाह होने वाला है। आप सबको मेरी तरफ से दावत है, मेरी दावत कबूल कीजिएगा और मेरी भाई के लिए दुआ, मेरे दोनों भाइयों के लिए दुआ कीजिएगा क्योंकि हमारे घर में 2 दुल्हनें आने वाली हैं। बस दुआ कीजिएगा। थोड़ी तैयारी व्यारी हो रही है शादी की, शायद थोड़ी बहुत लेट वगैरह हो सकता है स्टोरी की, लेकिन दुआओं में याद ज़रूर रखिएगा और आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। 2 दूल्हे हैं हमारे घर में। वैसे मेरे कज़न ब्रदर्स की भी शादी है, उनकी भी 2 दूल्हे हैं। मेरे चाचा के बेटे की वो भी 2 दूल्हे हैं। हमारे घर में भी 2 दूल्हे हैं। उनकी शादी हमारी शादी से पहले होने वाली है, इसी महीने की, मतलब अक्टूबर के ही महीने में होने वाली है। तो पहले 2 दूल्हे चाचा की तरफ से, फिर 2 दूल्हे हमारी तरफ से। 2 नई दुल्हनें आने वाली है, यानी कि 4 नई दुल्हनें आने वाली हैं। 2 उनके घर में, 2 हमारे घर में। बस दुआ कीजिएगा कि सब खैर खैरियत से हो जाए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा और हाँ, दुआओं में याद ज़रूर रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मेरी ये नई स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। आज इसका सेकंड पार्ट है और आप लोगों को दोपहर तक ज़रूर मिल जाएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा गाइस। आई लव यू सो मच। ओके बाय, इन द गुड डे, बहुत ज़्यादा गुड डे।